ये मेरे पास देसी गुलाब का पौधा है और इस पौधे को मैं कटिंग से ही तैयार की थी। मेरे पास देसी गुलाब का मदर प्लांट है जिसमें से कि मैं ढेर सारी कटिंग को लगाई थी। एक छोटे-छोटे ग्रो बैग में, छोटे ग्लास में इस तरह से मैं कटिंग को लगाते रहती हूँ और देखिए इस तरह से बहुत सारे कटिंग को मैं लगाई थी और सारे कटिंग अच्छी तरह से लग गए हैं। देखिए छोटे से गिलास में भी इसमें पौधा अच्छी तरह से लग गया है और इसमें कलियाँ भी आने लगे हैं। तो इसी तरह से मैं गुलाब के पौधे को लगाई थी और जब ये पौधा इस तरह से बड़ा होने लगा था, इसमें कलियाँ आ गए थे, तब मैं इसे छोटे से गमले में शिफ्ट कर दी थी। और अभी देखिए गमले में लगने के बाद ये पौधा में इस तरह से अभी 4-5 कलियाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कारण मैं इसे अभी बड़े ग्रो बैग में लगा दूँगी, क्योंकि बड़े ग्रो बैग में अगर पौधे को लगाएँगे तो पौधा अच्छी तरह से ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, बड़ा हो पाएगा और उसमें ढेर सारे कलियाँ बनेंगे तो ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस गमले से इस पौधे को मैं हटा ले रही हूँ और हटाने के बाद सीधे ग्रो बैग में लगा दूँगी। तो देखिए कुछ दिनों पहले ही मैं इस पौधे को इस गमले में लगाए थे जिसमें कम जड़ थे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही जड़ हो गए हैं। तो इसे अगर अभी बड़े ग्रो बैग में लगाते हैं तो ये पौधा अच्छी तरह से बड़ा हो पाएगा और ज़्यादा फूल दे सकेगा। तो देखिए मैं इस पौधे को ग्रो बैग में लगा ली हूँ। सबसे नीचे मैं सूखे पत्तों से भर ली थी, उसके बाद कुछ मिट्टी लगा दी थी। उसके बाद देखिए इस तरह से अभी मैं पौधे को लगा दी हूँ और लगाने के बाद इसमें कुछ मिट्टी मैं भर दूँगी। कुछ मिट्टी को भरने के बाद मैं इसमें पानी लगाने के बाद मैं इसे छाँव में ही रखूँगी, क्योंकि पौधे को जब रिपोर्टिंग करते हैं तो शाम के समय करना चाहिए। ऐसे तो मैं अभी सुबह ही कर दी, इसी कारण मैं इसे छाँव में ही रखूँगी। अगर इसके पत्ते नहीं सूखते हैं, नहीं गिरते हैं तो ये पौधा अच्छी तरह से लग जाएगा। अगर इसके पत्ते अगर सूख भी जाते हैं फिर भी ये पौधा लग ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से जड़ आ गए हैं और इसमें कलियाँ भी देखिए, कुछ कलियाँ भी दिखाई देने लगे हैं। तो इस तरह से मैं अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग अभी कर दी हूँ और आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे।